गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नम्पी एरे के बहुत सारे जो मेथड्स हैं, कैसे कैसे नम्पी एरे को बनाया जाता है। नम्पी एरे का इंट्रोडक्शन मैंने पिछली 2 क्लासेस से दिया है और ये इस पेज में जो लिखा है ये मैं पहले भी बता रखा हूँ। एक डायमेंशन का मतलब जो सिर्फ एक लाइन होती है और 2 डायमेंशन मतलब लाइन और कॉलम दोनों होते हैं। जैसे नीचे फोटो दे रखी है यहाँ पर, ये 1D एरे, एक डायमेंशन, और ये जो दे रखा है वो 2 डायमेंशन। ये रो भी है और इसमें कॉलम्स भी है। 1D को वो बोलते हैं हम रैंक 1। अगर 1D एरे है, ये जो 1D एरे है इसको बोला जाता है रैंक 1। और इसका जो एक्सिस कहलाता है 0, जो कि हम आगे समझेंगे। इसको आगे के जब हम प्रैक्टिस करेंगे जब एक्सिस का यूज़ आएगा। अभी एक्सिस का कोई यूज़ नहीं है, इसके लिए मैं अभी ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। रैंक 2 मतलब रो और कॉलम। ये देखिए, ये रहा एक्सिस 1, ये नंबर ऑफ रोज को कहलाते हैं एक्सिस, और जो कॉलम होते हैं ये कहलाता है एक्सिस 1, और ये जो है वो कहलाएगा एक्सिस 0। तो ये 2D एरे है, इसके लिए इसका रैंक कहलाएगा टू रैंक या 2 डायमेंशन। बनाना इसको आसान है। ऊपर यहाँ पर जैसे इसको बनाने के लिए मैंने एक लिस्ट दे दी 1 2 3 की, और इसको बनाने के लिए जो दूसरा वाला है, इसको बनाने में हमको लिस्ट के अंदर लिस्ट देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ये देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है, उसके अंदर 3 वैल्यू की जगह मैंने दे दिया 3 लिस्ट है, तो ये 2 डायमेंशन बन जाएगा। इसमें क्या ध्यान देना है कि आपको जो भी बनाने के लिए कहा जाए, जैसे इसमें देखेंगे 2 कॉलम है तो हर लिस्ट के अंदर 2 वैल्यू होनी चाहिए, और 3 रो है, इसका मतलब ऐसी ऐसी आपको 3 लिस्टें देनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे आप समझेंगे। ये देखिए, मैंने इसका एक प्रोग्राम भी बना दिया है, import numpy as np। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है। फिर a1 = np.array, और इसके अंदर मैंने लिस्ट लिख दिया 2 3 4। तो np का मतलब है numpy, और एरे एक उसका फंक्शन है। आज हम इसके और भी फंक्शन सीखेंगे और उसके अंदर जो वैल्यूज़ देंगे, बाद में इसको कर दिया प्रिंट। सेकंड, a2 = np.array। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर भी 3 लिस्ट है, 1 2 3 फर्स्ट लिस्ट, 3 5 6 सेकेंड लिस्ट, 7 8 9 थर्ड लिस्ट। क्योंकि ये 2 लाइन में चला गया है, ये सिंगल लाइन का है। एक बार हम इसको रन करके चेक करेंगे कि कैसे आंसर आता है। अच्छी तरह से देख लीजिए इसको। ये देखिए, फर्स्ट लिस्ट प्रिंट हो गई यहाँ पर हमारे पास, और ये हमारी दूसरी लिस्ट प्रिंट हो गई। ये a1 है और ये जो है a2। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड जो ऑप्शन आज हम जो नया सीखने वाले हैं वो है अरेंज। क्लास 11th में आपने रेंज फंक्शन सीखा था, जो कि लूप में काम आता था।
रेंज से हम एक रेंज जनरेट कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ 1 to 5, तो 1 to 5 एक वैल्यूज़ की रेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपसे कहा कि 0 से लेकर 10 नंबर तक के इवन नंबर, तो एक रेंज क्रिएट हुई 0 2 4 6 8 10। आपसे जैसे मैंने कहा 5 की टेबल, तो एक 5 से लेकर 50 तक की एक रेंज क्रिएट हो गई, 5 10 15 20 25 30। सेम इसी प्रकार रेंज क्रिएट करने के लिए, रेंज की वैल्यूज़ को ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए अरेंज नाम का फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब इस अरेंज फंक्शन में 3 ऑप्शन होते हैं, 3 वैल्यू देते हैं। स्टार्ट वैल्यू, देखिए स्टार्ट वैल्यू ऑप्शनल होती है। अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं बताएंगे तो वो 0 से स्टार्ट कर देता है। स्टॉप वैल्यू ज़रूर बतानी पड़ती है कि आपको स्टार्ट तो हो गए, स्टार्ट तो 0 से हो गए, लेकिन अंत कहाँ पर होना है, नहीं तो इनफाइनाइट तक चले जाओगे आप। इसके लिए स्टॉप वैल्यू ज़रूर बतानी पड़ती है। और तीसरा फिर से जो ऑप्शन है स्टेप, स्टेप का मतलब है कितने कितने कदम बढ़ाने हैं, 1 कदम बढ़ाने हैं, 2 कदम बढ़ाने हैं, 3 4 5 और जो भी। जैसे 1 to 10 जाना है, अगर स्टेप 1 है तो कैसे नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टेप अगर 2 है तो एक एक छोड़ के 1 3 5 7 9। तो ये भी ऑप्शनल होता है। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है अगर हम ये वैल्यू नहीं बताते हैं तो क्या वैल्यू वो मान लेगा। अगर आप बताएंगे नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है तो वो 0 से स्टार्ट कर देगा। अगर आप स्टेप नहीं बताएंगे कितने स्टेप लेने हैं तो वो एक स्टेप मान लेता है। तो देखिए अब एक चीज़ मैंने नोट में यहाँ पर डाली है, ये अगर आपकी स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू से बड़ी है, जैसे मान लो 1 से 5 लिखने की जगह आपने लिख दिया 5 से 1, तो 5 से स्टार्ट करो 1 तरफ जाओ, तो आपको स्टेपिंग बताना ज़रूरी होता है। नेगेटिव में स्टेपिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि 5 से लेकर 1 तक जाने के लिए आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो आप 5 से स्टार्ट होकर 1 की तरफ जाओगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेपिंग नेगेटिव देते हैं। देखिए कैसे, नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले np.array 051, 051 का मतलब 0 से लेकर के 5 तक। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, जो स्टॉप होता है, स्टॉप की जो वैल्यू है उससे 1 कम तक जनरेट होता है। अगर आपने 5 दिया है तो 4 तक जनरेट होगा, ठीक है। जो भी है उससे 1 पीछे 1 कम तक का जनरेट होता है। यहाँ पर देखिए 15051, तो 0 से लेकर के 4 तक। और जैसे मैंने बताया था, क्योंकि स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं बताएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। स्टेप 1 लिया तो इसके लिए मैंने सिंगल यहाँ पर 5 भी लिख दिया, तो भी वो सेम इसकी तरह ही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग 0 होता है और स्टेप 1 होता है। नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे हम, स्टार्टिंग इज 10 एंड 5 और स्टेप -1। तो इसमें देखो 10 से हम स्टार्ट होएंगे, एक एक कम कोई, तो 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 और 6 के बाद 5। लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एक पहले रुक जाता है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। 5 प्रिंट नहीं होगा, 5 से एक पहले क्या है 6 है, क्योंकि हम 10 से नीचे उतर के आ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे, इसको रन करके भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने ये प्रोग्राम बना दिए हैं। A1 = np.array 5
इसका मतलब 0 से लेकर के 4। और दूसरा मैंने E2 बनाया NP डॉट अरेंज। देखो चीज़ ध्यान देना, इससे पहले मैंने एरे से बनाया था और इस बार मैं अरेंज से बना रहा हूँ। एरे में तो हमको पूरी फिक्स वैल्यू भरनी पड़ती हैं, अरेंज में आप रेंज बता देते हैं, इतने से लेकर इतने ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। इसको रन करके चेक कर रहे हैं। अरे यार, ये अनवांटेड ऐड आ जाते हैं बीच में, उनको टॉलरेट करना पड़ता है, सॉरी। रन करते हैं। 0 1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 प्रिंट नहीं होगा, चीज़ ध्यान देंगे, 5 नहीं होगा क्योंकि एक कम। अब हम आगे बढ़ते हैं।